अच्छा थोड़ा सेट तो करो, सेट तो करो। पीछे करो, थोड़ा पीछे करो। ख़ानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले ताजील ज़ुहूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। सल्ली अला मुहम्मद व आले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगुल मिदहतुल क़ाइलून वला युसी नअमाहुल लादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल हिमम व यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुल महदूद वला नअतुल मौजूद वला वक़्तुल महदूद वला अजलुल ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ लिक़ुदरतिही व नशर ज़ियाअ लिरहमतिही व मद्दत लिसुकूना मयदाना लिअर्ज़िही जल्लत अज़मतुहु। अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम्मा फ़िल वजूद सिर्रिल्ला फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबि लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अला लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व हुवा क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। बुलंदतर सलावत। हाज़िरीन करमी कतर बुज़ुर्गाने दीन मिल्लत व साहिबाने ज़िवक़ार, ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए। सबसे पहले मेरे दिल दुआ है बसदका मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम अहबाब का, मोमिनीन व मोमिनात का, तमाम आशिकान मुस्तफ़ा का, तमाम हुब्बतारान हैदर करार का, तमाम आज़ादारान मज़लूम करबला का, इस मुक़द्दस आस्थाने में चल के आना और इस पूरी कायनात की अज़ीम तरीन इबादत को समात फरमाना जनाब शहज़ादिया कौनैन अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मक़ासिद शरइया लेके, शरई हाजात लेके आप इस ज़िक्र मौला में हाज़िर हैं, मौला आपके वह तमाम मक़ासिद शरइया मंजूर व मकबूल फरमाए। और बिलख़ुसूस बानी मजलिस मलिक सफ़दर साहब व अरकान मजलिस व मुआविनीन मजलिस के तमाम ख़र्च अखराजात, लंगर, नज़र न्याज, एहतमाम और तमाम उलमा व ज़ाकिरीन का पढ़ा और बंदे नाचीज़ का चंद टूटे फूटे अल्फाज से हाज़िरी पेश करना, करीम अल्लाह अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। और बानी मजलिस के मरहूमीन की बारगाह में ये हदियतन, अक़ीदतन, नज़रानतन, तोहफ़तन इसका सवाब इसाल करते हैं, करीम अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। उनके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। मेरा मालिक, मेरा करीम अल्लाह हमारे 12वें हुज्जत वलीउल अस्र
बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़मन अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा। हम इनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। करीम अल्लाह हमारी तमाम की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अपने अपने दुआओं की कबूलियत की खातिर, अपने अपने दुआओं की कबूलियत की खातिर और अपने अपने गुनाहों की बख्शी की खातिर बुलंदतर सलावत। हाज़िन गर्म कदर, बुज़ुर्गान दीन व मिल्लत व साहिबान ज़िंदा रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लारैब और बेऐब किताब में इरशाद फरमा रहा है, मेरा हबीब इनसे कह दे। क्या कह दे, किन से कह दे? सूरह बकरा आयत नंबर 29, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब को हुक्म दे रहा है, मेरा हबीब इनसे कह दे, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, इनसे कह दे कि अगर ये लोग मैं अल्लाह से मोहब्बत का इरादा रखते हैं, इनसे क्या के आवाज़ कुदरत आती है, इनसे कहे फत्ताबिऊनी, मुझ रसूल की इत्तिबा करो। तो फिर होगा क्या? इत्तिबा रसूल से उसका नतीजा क्या होगा और महवरो मरकज़ क्या होगा? फिर अल्लाह फरमाता है युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत करूँगा। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो एक इंसान से मोहब्बत का इरादा रखता है, करता नहीं, इरादा रखता है कि फ़लाँ बंदा मुझको दोस्त रखे, फ़लाँ बंदा मेरा अज़ीज़ बन जाए, फ़लाँ बंदा उससे मेरा सलाम दुआ हो जाए। इरादा रखता है ना, ठीक है। एक बंदा इरादा रखता है, फ़लाँ MPA है, MNA है, या फ़लाँ कोई भी नंबरदार है, कोई भी गांव का चेयरमैन है, कोई भी है, फ़लाँ बंदा मुझसे दोस्ती रखे, मेरा उससे सलाम दुआ बन जाए, ख्वाहिश है, इरादा है। तो जब वो दोस्त बनने की ख्वाहिश जब रखता है, तो उस वक्त आगे वाला जिसके बारे सोच रहा है वो ये कहेगा कि मैं मोहब्बत उससे तब करूँगा जब ये काम करेगा। शर्त रख देता है कि ये काम अगर इसने किया तो फिर मैं इससे मोहब्बत कर लूँगा, तब मैं इसको दोस्त रख लूँगा। अब मेरा इरादा बन जाता है कि फ़लाँ MPA मुझे दोस्त रखे, ताल्लुक़ बनाए, आगे से वो MPA कह दे भाई मैं बनाऊंगा ज़रूर, हाँ, लेकिन मेरी शर्त है कि ये काम कर, तो जो है सबकी। और अगर वो मैं काम करूंगा तब वो मुझे दोस्त रखेगा, फिर मैं नहीं रखूंगा बल्कि वो मुझे दोस्त रखेगा। अगर मैं उसकी शर्त मान लूं, अगर मैं उसका कहना मान लूं, अल्लाह भी फरमाना ये चाह रहा है, अल्लाह का मकसद भी यही है कि जो बंदा भी मुझे अल्लाह तक पहुंचना चाहता है वो पहले मेरे रसूल तक पहुंचे। अल्लाह अकबर, वो मेरे मोहम्मद तक पहुंचे, ज़ाते रिसालत तक पहुंचे। जो ज़ाते रिसालत तक पहुंच जाएगा, अल्लाह फरमाता है मैं उससे खुद मोहब्बत करूंगा, फिर तुझे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तेरा ताल्लुक रसूल से हो जाएगा, मेरा ताल्लुक भी रसूल से है। और मैं अल्लाह ये बताना ये चाहता हूं कि जिसका ताल्लुक रसूल से है, मैं अल्लाह का ताल्लुक उसी से है। तो जो है सबकी। अब जिस बंदे का ताल्लुक रसूल से नहीं है, वो लाख इबादत कर ले, लाख अपनी कोशिशें कर ले, दावे कर ले, बैनर लगा दे, नारे लगा दे, बड़ा कुछ कर ले, जब ताल्लुक रसूल से नहीं है
तो समझो उसका ताल्लुक खुदा से भी नहीं है, खुदा की बारगाह से धुतकारा हुआ है। कई मिसालें इस्लाम में मौजूद हैं, कई मिसालें वजाहत के साथ इस्लाम में तारीख में मौजूद हैं। एक मिसाल दे दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था ना शैतान को, तो जो है सबकी, कि ऐ इब्लीस तू सजदा कर, किसको? आदम को। भी अल्लाह अपने आप को मनवाता है, मनवाना चाह रहा है, मनवाना चाहता है, लेकिन किसी के जरिए से। तो जो है अब इब्लीस ने क्या कहा, मैं तो तुझे सजदा करता हूं, मैं तुझे खुदा मानता हूं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मैं खुदा जरूर हूं, अल्लाह जरूर हूं, रब जरूर हूं, माबूद जरूर हूं, राज़िक जरूर हूं, खालिक जरूर हूं, लेकिन मैं तब मैं तुझे मानूंगा, तू मुझे मानेगा जो मेरे हुक्म की तामील करेगा। अब उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा मैं तुझे मानता हूं। अल्लाह ऐसा बाईपास, अल्लाह के यहां बाईपास नहीं, हमने बाईपास बनाए हुए हैं। शहरों से ऊपर किसी दूसरे शहर जाना हो तो बाईपास का सहारा लेते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ बाईपास नहीं है। वजह उसकी क्या है? अल्लाह ने वसीले बनाए हैं, उन वसीलों से होके अल्लाह तक पहुंचना है। अल्लाह ने बताया जो बंदा मैं अल्लाह से मोहब्बत का इरादा रखता है उस पर लाजिम है, वाजिब है कि वो मेरे रसूल की इत्तिबा करे। जब अल्लाह के रसूल की इत्तिबा हो जाएगी तो उस वक्त अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा। अब रसूल की इत्तिबा है क्या? रसूल की इत्तिबा फ़कत नारा लगा लेने से मुकम्मल हो जाती है? बताइएगा। जितने बच गए मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, और मैं एक सोच के आया हूँ कि मैं कुछ तामीरी गुफ्तगू हो, एक ज़िन बना के आया हूँ, और ताकि एक फ़िक्री और तबलीगी गुफ्तगू होनी चाहिए। चूँकि ज़ाकरों से कसीदे भी सुनते रहते हैं, हम फ़ज़ाइल भी सुनते रहते हैं, लेकिन तामीरी गुफ्तगू होनी चाहिए। क्या अगर मैं अपने घर के सामने, अपने दुकान के सामने बैनर इस्लाम का लगा देता हूँ, क्या इत्तिबा रसूल मुकम्मल हो गई? नहीं हुई ना। अगर मैं अपने नाम के साथ मोहम्मद लगा लेता हूँ, मिसाल के तरह मेरा नाम है ज़वार हुसैन आबदी, मैं कहता हूँ मोहम्मद ज़वार हुसैन आबदी, क्या इत्तिबा रसूल पूरी हो गई? बताइएगा। अपने बच्चों का नाम मैं मोहम्मद से रख लेता हूँ, क्या इत्तिबा रसूल हो गई? नहीं। मैं अपना उठना बैठना सारा वो इसी तरह कर लेता हूँ कि किसी को महसूस ना हो कि ये कोई गैर मकतब का या गैर मुस्लिम का तरीक़ाकार है, तो क्या मेरा इत्तिबा रसूल करना मुकम्मल हो गया? बताइएगा। तो मेरा कौन सा ऐसा अमल होगा कि जिससे साबित हो कि इत्तिबा रसूल मुकम्मल हो गई? कौन सा ऐसा अमल है? आजकल हम बड़े दावे करते हैं, बड़े नारे, ख़त्म नबुव्वत पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है, बहुत बड़े नारे लगाए जाते हैं, बहुत कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में। सोशल मीडिया से जितने भी लोग अटैच हैं और इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, जो कुछ पूरी कायनात में हो रहा है, दावेदार ठेकेदार बहुत मिलेंगे। क्या हकीकतन इत्तिबा रसूल मुकम्मल हो जाती है? नहीं बाबा। इत्तिबा रसूल मुकम्मल कब होती है? वो कौन सा ऐसा नुक्ता है, वो कौन सा ऐसा मकसद है जिसको हासिल कर लेने से इत्तिबा रसूल मुकम्मल हो जाती है? बाबा वही एक, अगर जुमले में मैं अर्ज कर दूं कि वो एक नुक्ता वही है कि जिस अमल से अल्लाह भी राजी हो, उसका रसूल भी राजी हो,
वही है इत्तबा रसूल। अब हम अगर सुबह उठते हैं, कुछ गुफ्तगू तामीरी है, कोशिश कीजिएगा, सलामत रहें। सुबह हम उठते हैं, उठ के हम अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं। कोई खेती बाड़ी का निकल गया, कुछ जानवरों की खिदमत में निकल गया, कुछ बच्चों की खिदमत में निकल गया, कुछ और ज़रिया माश के लिए निकली, कोई दुकानदारी के लिए निकल गया, कुछ दिहाड़ी करने निकल गया। तो जो है सबकी, हाँ, शाम को घर आया, थका उठा, खाना खाया, सो गया। नाम क्या है जी? अब्दुल्ला नाम है, मोहम्मद इस्लाम नाम है उसका। तो जो है सबकी, नाम उसने इस्लाम वाला रखा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक उसने जो अमल किया है, चाहे कस्बे हलाल किया हो, चाहे रोजी हलाल की कमाई हो, चाहे उसने झूठ ना बोला हो, लेकिन सारे टाइम में 24 घंटे में उसने एक भी अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा नहीं किया। क्या उसका इस्लाम से ताल्लुक है? जो है सबकी। कभी उसने सोचा कि जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया, जिस अल्लाह ने मुझे जिस मकसद की खातिर पैदा किया, क्या वो मैंने अमल अंजाम दिया? मैं यहां पे ना उसको मुसलमान बनाने आया हूं, ना गैर मुसलमान बन। तो जो है सबकी, एक तरीका कार बता रहा हूं कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया, अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं किया, चलो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होगा, अल्लाह की नाराजगी का बायस बनेगा, रसूल की नाराजगी का बायस बनेगा। तो जो है सबकी, चाहे बीवी बच्चों के लिए कुछ करता रहा, हाँ, जानवरों की खिदमत करता रहा, खेती बाड़ी इबादत है वो करता रहा, लेकिन सजदा नहीं किया, अल्लाह राजी तो नहीं हुआ। हाँ, उसने झूठ नहीं बोला, रिज़्क़ हलाल कमाया, झूठ का सहारा नहीं लिया, अल्लाह राजी हो गया। उसके उस अमल से अल्लाह राजी है, लेकिन सजदा नहीं किया, तो जो है अल्लाह राजी नहीं है, रसूल राजी नहीं है। और अगर हम ये देखें कि जब अल्लाह राजी नहीं हो रहा, और आजकल ये मुसीबतें, ये आफात, ये बलियात जितना भी ये बार बार आते हैं, और कभी हमने महसूस किया कि गंदम का सीज़न आता है और कभी तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है, तो जो है सबकी, कभी इतनी तेज़ बारिशें आने लग जाती हैं, ज़ालाबारी होने लग जाती है, कहीं वो आसमानी बिजली गिर जाती है, कभी तूफान आ जाता है। हम अपने इस साल की रोजी जो गंदम है, इसको इकट्ठे करते करते दिन रात एक कर देते हैं कि जल्दी जितना मुमकिन हो सके इकट्ठी करके घर में रख लो, बारिश ना हो जाए, आंधी ना आ जाए, तूफानी कोई और आफत ना आ जाए, आसमानी बिजली ना गिर जाए, नुकसान ना हो जाए। लेकिन कभी हमने सोचा कि अल्लाह का इसमें जो हक है वो दिया है कि नहीं दिया? तो जो है सबकी, कभी हमने सोचा, पहले दौर बुजुर्ग बैठे हैं और बिल्कुल तायद करेंगे, अब का दौर और पहले दौर का मैं मुवाजना करना चाह रहा हूं। पहले दौर में क्या होता था, जब थ्रेशर लगती थी, बुजुर्ग भी इस बात की गवाही देंगे, जब थ्रेशर लगती थी तो जब दाने मुकम्मल बाहर आ जाते, गंदम बाहर आ जाती, तो उठाने से पहले, बल्कि थ्रेशर जब लगती थी तो उसका जो पहला पूर होता था ना, वो हम मस्जिद को देते थे। ऐसे ही है, पहला जो वो एक तसले में या वो जो लोहे का स्टील का जो होता है, उसमें जब गंदम आती थी, पहला पूर जिसको बोलते थे, वो हम मस्जिद के नाम का रखते थे। ऐसे ही, हाँ, सबने गवाही दे दी माशाल्लाह। और जब वो गंदम हम उठाते थे तो छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे, फुकरा गुरबा मसाकीन आ जाते थे, और हम उनको जितना हो सकते था देते थे। ये तो होती थी खैरात, उसमें हमने अल्लाह का भी हक रखा हुआ था, गुरबा मसाकीन का भी हक रखा हुआ था। हाँ,
तो लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज जैसे ही वो हार्वेस्टर आती है और फौरन उसके नीचे बोरियां कर दी, वही ट्राली पे ला दी, ट्रक पे ला दी, घर या आड़त पे मार्केट में लेकर चले गए। नहीं पता गरीब को कि कब उसकी गंदम आई, नहीं पता अमीर को कब उसकी गंदम कटी, नहीं पता अल्लाह के घर को कि कब उसकी गंदम आई। हमने इतना मुख्तसर एक एहतमाम कर दिया कि किसी को पता ना चले कि इसकी गंदम इसने उठा ली है या भी बाहर ही है। तो जो है सबकी, हम बचाने के चक्कर में हैं। जो उसको 2 दाने चले जाए ना, वो भी ना जाए, मेरी तरफ आ जाए। हाँ, एक वो जो दरमियान में एक फासला होता है ना, 1 एकड़ के या 4 कनाल का, वो एक बन्ना जिसको मुस्ततील बोलते हैं, वो जो बन्ना होता है या हद होती है, उसको भी हम इस तरह से तराश के कहते हैं। एक सूत्र का भी फर्क पड़ जाए, हो सकता है फसल ज्यादा हो जाए। ऐसे ही है। हाँ जी, कभी हमने सोचा कि इस अमल से अल्लाह राजी है भी या नहीं है, उसका रसूल राजी है भी नहीं है। हमने ना गुरबा का हक रखा, ना मसाकीन का रखा। अल्लाह ने जहां पे नमाज का हुक्म दिया है, वहां पे ज़कात का हुक्म दिया है। तो जो है सबकी, चूंकि माहौल है, गंदम का सीजन बिल्कुल आप दरमियान में देख रहे हैं और उसमें गुजर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जितने जिम्मेदार हैं वो कोशिश करें, गंदम पर ज़कात है, वाजिब है। चाहे वो नहरी पानी से हो, चाहे वो ट्यूबवेल के पानी से हो, चाहे वो आजकल जो निकला हुआ है सोलर सिस्टम उस पे हो, 20वां हिस्सा ज़कात का हिस्सा है और वो देना वाजिब है। अगर ज़कात दे देते हो तो तुम्हारा माल पाक हो जाता है। और अगर हम ज़कात नहीं देते तो हमारे ज़हन में क्या होता है, लो जी ज़कात आ गई, देनी पड़ेगी, माल तो कम हो जाएगा। हाँ, तो फिर हमने कभी घर में महसूस नहीं किया आफत। मैं बता देता हूँ, तफसील से बता देता हूँ इंशाल्लाह। हमने कभी महसूस किया घर में कभी ना इत्तेफाकी, मियाँ बीवी की चपकलस, मियाँ बीवी के दरमियान अजीबो गरीब माहौल, औलाद का बदतमीज़ हो जाना, फर्मा बरदार ना होना, और इस अंदाज में अपने इर्द गिर्द माहौल को देखना, ये हम अगर महसूस करें ना ज़हनी तौर पे, ये किसका नतीजा है? ये इनका ही नतीजा है कि जब हम अपने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क से अल्लाह का हिस्सा नहीं निकालते। खैरो बरकत हमारे रिज़्क से उठ गया है, बरकत हमारे रिज़्क में रहा नहीं है। पहले एक बंदा 100 रुपये अगर कमाता था, उसके रिज़्क में अल्लाह ने बरकत रखी हुई थी। तो जो है वो बरकत क्या होती है, अब देखिए, एक बंदा मजदूर है, 100 रुपये अगर दिहाड़ी लेता है मिसाल के तौर पे, उसमें अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है ना, वो पूरा एक दिन वो 100 रुपये में गुजारा कर लेगा। तो जो है सबकी, एक बंदा एक दिन में 1 लाख कमा रहा है मिसाल के तौर पे, या एक महीने में कमा रहा है, अल्लाह ने उसमें बरकत नहीं रखी। वजह क्या है कि उसकी आमदनी 1 लाख रुपया, लेकिन अखराजात 1.5 लाख रुपए। इधर से ये बीमारी आ गई, इधर से ये आफत आ गई। लोग कहते भाई आमदनी है तो खर्चे भी तो है ना, अगर आमदनी इतनी है तो खर्चे भी तो इतने हैं ना। लेकिन कभी हमने सोचा कि जो खर्चों से, आमदनी से जब खर्चे बढ़ जाएं तो समझ लें अल्लाह की बरकत नहीं है। आमदनी से खर्चे बढ़ जाएं तो समझो अल्लाह की बरकत नहीं है। अगर खर्चे आमदनी से कम हो तो फिर समझो बरकत है। तो जो है सबकी,
हमारा क्या माहौल है? एक बंदा मौला अली इब्न अबी तालिब की बारगाह अक़दस में आता है और आके शिकायत करता है, मौला मेरी बीवी खर्चे बड़े करती है। आप चूंकि अमीरुल मोमिनीन हैं, अल्लाह का नुमाइंदा है, आप उनको समझाएं। मौला ने फरमाया कि अपनी बीवी को ले आना। दूसरे दिन अपनी बीवी को लेके मौला अमीर कायनात की बारगाह में पहुंचा। मौला अमीर कायनात ने पूछा, क्या मसला है तेरे शौहर ने शिकायत पेश की है, अपनी कोई सफाई में कुछ कहना है तो बोलिए। उसकी बीवी ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, बजा फरमाया कि खर्चे मैं करती हूँ लेकिन ज़रूरत के मुताबिक। तो कीजिएगा, खर्चे मैं करती हूँ लेकिन ज़रूरत के मुताबिक। आजकल हमारी औरतें भी ऐसी हैं, भाई ये तो ज़रूरत ही ले लिया, ये ज़रूरत ही ले लिया, इसकी लोड़ थी ले लिया, तो जो है सबकी। अच्छा, अब जब उसने कहा कि मैं खर्चे करती ज़रूर हूँ लेकिन ज़रूरत के मुताबिक, मौला ने फरमाया कि तू बाजार में जाके ज़रूरत महसूस करती है या घर में बैठ के? बेदार होइएगा। औरत ने कहा भी बाजार में जाके, भी ये भी घर की ज़रूरत होगी ले लूँ, ये भी घर की ज़रूरत होगी ले लूँ, ये भी घर की ज़रूरत होगी ले लूँ। मौला ने फरमाया ये ज़रूरत नहीं, ज़रूरत वो है कि जो घर में तुझे महसूस हो कि मेहमान आएंगे मेरे पास गिलास नहीं। तो जो है सबकी, मेहमान आएंगे चाय पिलाने के लिए कप नहीं, चम्मच नहीं, ये है तेरी घर की ज़रूरत। और जो बाजार में जाके जो सामान देखेगी, जो चीज़ देखेगी, वो जब खरीद कर घर लाएगी वो ज़रूरत नहीं रहेगी, वो हिमाकत बन जाएगी और वो तेरे बजट पे वजन बढ़ जाएगा। और जब वजन बढ़ेगा खर्चा बढ़ जाएगा। तो ज़रूरत को ज़रूरत महसूस करो। तो आजकल हमारा माहौल भी ऐसे हुआ है कि हमने देखना है, बाजार जाना है, ये भी ज़रूरत का सामान, ये भी ज़रूरत का, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। और घर तो खूह की माने होती है ना, भरती नहीं है, जितना भी सामान ले आओ ऐसे ही है। अब हमने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह ने जो हमें रिस्क दिया है उसमें से अल्लाह का हक निकाला है या नहीं निकाला, गुरबा का हक निकाला है कि नहीं निकाला, मसाकीन का हक निकाला है कि नहीं निकाला। अगर हम ये सोच लें, जब अल्लाह के दिए हुए रिज्क से, वो अल्लाह हमें अपने माल से रिज्क से आजमा रहा है ना, रिज्क देकर, वो अल्लाह रिज्क लेकर भी आजमा सकता है। अगर उसने लेके आजमा लिया तो क्या बनेगा? और वो लेके आजमाता है। अंबिया को आजमाया, अपने मखसूस नुमाइंदों को आजमाया, लेकिन हम मुतवज्जे नहीं उसकी तरफ। हम अपनी ऐशो इशरत में, दुनिया की रंगीनियों में, हम अपने माहौल में, अपनी मसरूफियात में इतना मसरूफ हैं, हमने कभी मुतवज्जे होके देखा ही नहीं। हमने सोचा ही नहीं कि जो अल्लाह हमें इतना रिस्क दे रहा है, इतनी नेमत दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है, इन तउद्दू निअमत अल्लाह ला तुहसूहा, कि अगर तुम मैं अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो गिन न सकोगे। इसलिए कि तेरे आस पास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर तरफ मैं अल्लाह की लातादाद नेमतें मौजूद हैं। तू अगर उनको गिनना भी चाहेगा तो नहीं गिन सकेगा, इसलिए कि तू अगर उस एक एक नेमत पर भी तू हज़ार साल सजदे में पड़ा रहे तब भी मेरी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। इतनी नेमत है, हमने कभी सोचा नहीं अल्लाह का हक निकाले, गुरबा का हक निकाले। और सवाल आया था कि 20वां हिस्सा, चूँकि मकतब जाफरिया, मैं बता देता हूँ, वजाहत करूँगा। मकतब जाफरिया में, मकतब तशय्यो में, मकतब अहले बैत में जो ज़कात का हिस्सा है, और बल्कि ये भी साथ वजाहत कर दूँ कि मकतब तशय्यो में ज़कात 9 चीज़ों पे वाजिब है। बेदार होइएगा।
ज़कात कितनी चीज़ों पर वाजिब है? 9 चीज़ों पर। कौन कौन सी? गंदम, खजूर, किशमिश, सोना, चांदी, ऊंट, गाय, भेड़ बकरी, इन चीज़ों पे ज़कात वाजिब है। 9 चीज़ों पर। अब इसमें पैसे नहीं है, नकदी नहीं है, रकम नहीं है, रकम पे खुम्स वाजिब है। और गंदम, जौ, खजूर, किशमिश, सोना, चांदी, ऊंट, गाय, भेड़ बकरी, इन पे ज़कात वाजिब है। और जब ज़कात गंदम पे निकालना हो तो 20वां हिस्सा होता है। कितना हिस्सा? 20वां, यानी 19 के आप मालिक हैं, 20वां हिस्सा गुरबा मसाकीन का। और जो गुरबा मसाकीन को दे रहे हैं ना, वो अल्लाह का हक है। आपने गुरबा मसाकीन को दे दिया, अल्लाह का हक अदा हो गया। मसाजिद को, हाँ, मसाजिद को ज़कात नहीं जाती। मसाजिद अल्लाह का घर है। बावाज़े बुलंद सलावत जी, बारे दिगर बुलंदतर सलावत जी। उशर क्या होता है, ज़कात क्या होती है, वो भी तो मैं सैयदी सलामत रहें, अल्लाह ताला इनका साया इनके अहले खाना पे, इनके तमाम मुहिब्बीन पे, तमाम मुरीदीन पे, तमाम मुतअल्लिकीन पे सलामत रखे। ज़ाकरी का बहुत बड़ा नाम, अल्लाह ताला इनको सित सलामती अता फरमाए। बस आखिरी 1-2 जुमले अर्ज़ करूँ। उशर 10 को कहते हैं। अशर मतलब उशर होता है, 10 को कहते हैं। और मैं किसी और मकतब की बात नहीं कर रहा, मैं मकतब जाफरिया की बात कर रहा हूँ। मकतब जाफरिया में उशर नाम का कोई ऐसा निसाब नहीं है। तो जो है सबकी, उशर का कोई निसाब नहीं है। ज़कात का जो निसाब है गंदम पर, वो है 20वां हिस्सा, यानी उसको हम इशरीन कह सकते हैं। ऐसे उसको हम उशर नहीं कहेंगे, इशरीन कह सकते हैं। ठीक है। अब 19 के मालिक आप हो, 20वां हिस्सा ज़कात का वो है जो गुरबा मसाकीन तक पहुंचेगा। तो जो है सबकी, अपने ज़रूरत के जो उस गंदम की बिजाई पे, कटाई पे खर्च हुआ है, पहले वो निकालें। जो माल बच जाएगा उस पे 20वां हिस्सा निकालें। अगर ये हम निकाल लेंगे, हमारा माल पाक हो जाएगा। देना किसको है, सवाल आया था। मस्जिद अल्लाह का घर है, वो हम की हमारी जिम्मेदारी है। इस मस्जिद को बनाना, इस मस्जिद के तमाम इंतज़ामी मामलात को चलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मस्जिद कोई ऐसा ये एरिया नहीं है कि जो गुरबा और मसाकीन के फंड पे चलाएं। तो जो है सबकी, यानी इस पे ना खुम्स लग सकता है, ना इस पे ज़कात लग सकती है। चूँकि गुरबा मसाकीन का हक है, लिहाजा मस्जिद को अपने बाकी दिए हुए अल्लाह के रिज़्क़ से उस पे खर्च करो, उसको बनाओ, उसको चलाओ, उसको आबाद करो। लेकिन ये जो ज़कात है हम गुरबा मसाकीन तक देंगे। और लिहाजा बाकी जितने भी अपने इलाकों में देखना है, बेवा कौन है, यतीम कहाँ पे हैं, मुस्तहिक कहाँ पे हैं, उनको देना है। और अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो फिर मदारिस बहुत ज़्यादा बेस्ट ऐसी जगह है जहाँ पे कौम के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे इल्म दीन हासिल करते हैं, और उनको ज़कात, खुम्स, फितरात हर चीज़ दिया जा सकता है। तो जो है सबकी, तो इसलिए आखिरी बात, और जाकिर साहब चूँकि मौजूद हैं, फ़ज़ाइल मसाइब की मेराज करवाएंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। रसूल पाक का फरमान है, मन बुनिया मस्जिदन, जिसने मस्जिद को बनाया, बनल्ला, अल्लाह बनाएगा, बैतन, घर उसके लिए, फिल जन्ना, जन्नत में। तो पता चला कि जो बंदा अपने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से अल्लाह का घर मस्जिद बनाएगा ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा।
हर घर में इल्म नजर आया। आखिरी मैसेज दे रहा हूँ, हर घर में इल्म नजर आया। हर घर में अज़ादार मौजूद हैं, मातमी मौजूद हैं, मोमिन मौजूद हैं, हुबदार मौजूद हैं, शियाने हैदर करार मौजूद हैं। आबादी मोमिन के बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफसोस यही है यहाँ पे अल्लाह का घर मकतबे जाफरिया के हवाले से मस्जिद मौजूद नहीं। कोशिश करें, अल्लाह का घर मस्जिद अगर बना हुआ है उसको अल्लाह के लिए, खुदा के लिए आबाद करें, और अगर नहीं बना हुआ तो खुदा के लिए अल्लाह का घर बनाएं, ज़रूर उसको आबाद करें। हमारी पहचान अल्लाह के घर से है, इमाम बारगाह से है। ये दो चीज़ें हमारे दरमियान लाजमा है, मस्जिद और इमाम बारगाह। सलामत रहें, अल्लाह ताला अजर अजीम दे, अल्लाह ताला खर्चा खर्जात बानी कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना ज़वाहर हुसैन अब्दी ऑफ मंडी अहमदाबाद, जो कि फ़ज़ाइल आले मोहम्मद, ज़िक्र आले मोहम्मद बयान कर रहे थे। अब आप